जय गुरु गोरखनाथ जी। दत्तात्रेय जी तो गिरनार पर्वत पर जा विराजे और नागनाथ जी उनकी आज्ञा पाकर तीर्थाटन के लिए चल दिए। उन्होंने सब स्थानों के तीर्थों का भ्रमण किया। सैकड़ों हजारों व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनकर शिष्य तथा भक्त बने। वे जहाँ भी पहुँचते वहीं उनके दर्शन पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी। चारों दिशाओं में उनका यश फैल गया। अनेक शिष्य उनकी सेवा में हर समय साथ रहने लगे। विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के उपरांत नागनाथ जी बालेघाट के जंगल में जाकर रहने लगे। शिष्यों ने उनके लिए वहाँ पर्णकुटी बना दी। नागनाथ जी के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उस स्थान पर भी पहुँचने लगी। बहुत से लोगों ने स्थायी रूप से वहीं रहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस स्थान पर एक गांव बस गया। उसका नाम लोगों ने बडवाल गांव रख दिया। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी तीर्थाटन करते हुए बालेघाट के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ लोगों के मुंह से नागनाथ जी की प्रशंसा सुनकर उनसे भेंट करने की इच्छा लेकर वे बडवाल गांव में गए। मत्स्येंद्रनाथ जी ने नागनाथ जी की पर्णकुटी पर पहुंचकर देखा कि उसके दरवाजे बंद हैं तथा बाहर बहुत से शिष्य बैठे हुए हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कुटी का द्वार खोलकर भीतर जाने का प्रयत्न किया तो नागनाथ जी के शिष्यों ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी आप हमारे गुरुजी से भेंट करने के लिए कुटी के भीतर नहीं जा सकते। पहले हम गुरुजी से जाकर आज्ञा ले आएं, उसके बाद आप भीतर जाइएगा। मत्स्येंद्रनाथ जी को यह बात बहुत बुरी लगी। किसी साधु सन्यासी अथवा योगी से भेंट करने के लिए भी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिष्यों की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें एक ओर हटाते हुए कुटिया के भीतर जाने लगे। यह देखकर नागनाथ जी के 700 शिष्य मत्स्येंद्रनाथ जी के ऊपर एक साथ टूट पड़े। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने परशास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पाँव को पृथ्वी से चिपका दिया। इस स्थिति को देखकर उन्होंने रोना चिल्लाना आरंभ कर दिया। उनके शब्द सुनकर कुटी के भीतर बैठे हुए नागनाथ जी की समाधि भंग हो गई और वे क्रोध में भरे हुए कुटी के बाहर निकलकर मत्स्येंद्रनाथ जी के सामने जा पहुँचे। नागनाथ जी ने सर्वप्रथम गरुड़ास्त्र के प्रयोग द्वारा अपनी रक्षा व्यवस्था की। फिर उन्होंने विभागस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण उनके शिष्यों के पांव पृथ्वी से अलग हो गए। यह देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने सब लोगों को एक साथ चूर चूर कर देने के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से आकाश से बड़े बड़े पर्वत उड़कर आने लगे। इससे पूर्व कि वे पर्वत शिष्यों के ऊपर गिरे, नागनाथ जी ने वज्रास्त्र का प्रयोग करके उन पर्वतों को धूलि बनाकर उड़ा दिया। तत्पश्चात दोनों योगी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक दूसरे के ऊपर विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद नागनाथ जी ने सर्पास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से बहुत से सर्प आकर मत्स्येंद्रनाथ जी को डसने लगे। उन्हें दूर करने के लिए जब मत्स्येंद्रनाथ जी ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया तो वह निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि नागनाथ जी ने गरुड़ास्त्र को तो सबसे पहले ही अपने बंधन में ले लिया था। उस समय अपने अस्त्र के प्रयोग को निष्फल होते हुए देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर सर्प उन्हें डस रहे थे। उनके कष्ट से पीड़ित होकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने उच्च स्वर से दत्तात्रेय जी का नाम स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, हे गुरु दत्तात्रेय जी, इस समय आप ही आकर मेरी रक्षा कीजिए। मत्स्येंद्रनाथ जी के मुँह से दत्तात्रेय जी का नाम सुनकर नागनाथ जी उनके सामने जा पहुँचे और उनसे पूछने लगे, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उत्तर दिया, मेरे गुरु दत्तात्रेय हैं। नागनाथ जी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है। मैं दत्तात्रेय जी का पहला शिष्य हूँ। वे मेरे माता पिता के समान है। अब तुम मुझे अपना परिचय बताओ। नागनाथ जी ने कहा, मेरा नाम नागनाथ है और तुम्हारे गुरु का नाम। मेरे गुरु भी दत्तात्रेय जी हैं। नागनाथ जी ने कहा कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते गुरु भाई हैं।
आप पहले शिष्य हैं, अतः आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा भाई हूँ। यह कहकर नागनाथ जी ने गरुड़ास्त्र के बंधन को खोल दिया, जिसके फलस्वरूप गरुड़ों ने आकर सभी सर्पों को खा लिया और मत्स्येंद्रनाथ जी का कष्ट दूर हो गया। तत्पश्चात नागनाथ जी ने मत्स्येंद्रनाथ जी के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया और अनजाने में हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाते हुए कहा, मैं तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था, परंतु पर्णकुटी में प्रवेश करते समय तुम्हारे शिष्यों ने मुझे रोक दिया, जिसके कारण इतना सब उपद्रव खड़ा हुआ। योगियों को तो इस प्रकार अपनी कुटी के द्वार पर पहरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कारण है जो तुमने अपने शिष्यों को यह आदेश दे रखा है कि वे किसी को कुटी के भीतर प्रवेश न करने दें? नागनाथ जी ने उत्तर दिया, मैं जिस समय मैं पर्णकुटी में ध्यानस्थ बैठा होता हूँ, उस समय बाहर के लोग आकर मेरा ध्यान भंग कर देते हैं, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को ऐसा आदेश दे रखा है। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, हे भाई, हम नाथपंथियों को तो अपने ही प्रणाली के अनुसार चलना चाहिए। हमारे यहाँ रात्रि के समय ध्यान करने की व्यवस्था है। उस समय चारों ओर शांति होती है तथा किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने की संभावना नहीं रहती। अतः हम लोगों को ध्यान और समाधि के कार्य रात्रि के समय ही करने चाहिए। दिन का समय अपने भक्तों, शिष्यों तथा दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। नागनाथ जी ने मत्स्येंद्रनाथ की इस शिक्षा को स्वीकार कर लिया। तब मत्स्येंद्रनाथ जी नागनाथ जी से विदा होकर तीर्थाटन के लिए चल पड़े।